नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। बसंत पंचमी के इस पावन अवसर की भिवानी हलचल परिवार की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। रविवार को स्थानीय कृष्णा कॉलोनी स्थित डॉक्टर ओम प्रकाश सरदाना पार्क में वीर बालक हकीकत राय के बलिदान दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर वीर बालक को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके बलिदान को याद किया गया। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा भी वीर हकीकत राय के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रसिद्ध अधिवक्ता सोहनलाल मक्कड़ व डॉक्टर मयंक चुग ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं पार्षद अशोक कामरा, पार्षद मुकेश रहेजा, पार्षद हर्षदीप जुरेजा, नगर मंडल अध्यक्ष विनोद चावला, बिशंबर अरोड़ा और समाज सेविका प्रिया असीजा ने भी कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। कार्यक्रम आयोजक गोस्वामी लालदास मेमोरियल ट्रस्ट के प्रधान सुशील सरदाना ने बताया कि वीर बालक हकीकत राय की शहादत को हम कभी नहीं भूल सकते और आज के युवाओं को भी उनकी शहादत से प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने धर्म की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। इस दौरान उन्होंने वीर बालक हकीकत राय की जीवन कथा को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने और साथ ही शहर के एक मुख्य चौक का नाम भी वीर बालक हकीकत राय के नाम पर रखने की बात मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुँचाई। कार्यक्रम आयोजन में गणपत जसूजा, नरोत्तम बागड़ी, दर्शन मिड्डा, धर्मपाल वधवा व सुदर्शन चांदना का भी विशेष योगदान रहा। देखिए, वीर बाल हकीकत राय के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो 1734 में उन्हें आज ही के दिन फांसी दी गई थी। किस लिए दी गई थी? क्योंकि वो अपना धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहते थे। उनका जो जन्म है वो पाकिस्तान में हुआ था और पाकिस्तान में होने के बाद भी लोग चाहते थे कि जो मुसलमान थे वो ये चाहते थे कि वो अपना धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बने, लेकिन उन्होंने अपने निश्चय अडिग रह के अपने फैसले पर उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया और उसी के संघर्ष के दौरान जूझते जूझते आज के दिन उन्हें फांसी दी गई। गोस्वामी लालदास मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से, जैन चौक की तरफ से क्या कार्यक्रम था आज का? वीर हकीकत राय की ये स्टैचू को लगाया गया था। ये पिछले 20 साल हो गए कि हम इनकी पुण्यतिथि मनाते रहते हैं। तो वीर हकीकत राय की तो यादगार में तो मेला भी लगाते हैं बसंत पंचमी का, और ये तो इसलिए मतलब है अपने आज कृष्णा कॉलोनी पार्क में शहीद वीर हकीकत राय चौक पर हमारे यहाँ बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया गया, जो कि वीर हकीकत राय, आपको पता है उनकी जीवनी, एक शहीद हुए थे और बाल रूप में 14 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे, पर मुसलमान धर्म नहीं अपनाया था। हिंदू राष्ट्र को जिंदा रख के उन्होंने अपने हिंदुत्व दिखाया था। आज उनके यहाँ चौक पर हमने बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया है और पिछले वर्ष हमने इसी चौक पर नगर परिषद द्वारा ये डिमांड की थी कि इस चौक का भव्य सौंदर्यीकरण किया जाए। जो आप देखेंगे कि हमारे यहाँ नगर परिषद द्वारा अच्छी रेलिंग लगा के, अच्छे फर्श लगा के और हकीकत राय जी की ऊपर छतरी बनाकर ये सौंदर्यीकरण पूरा किया गया है। मैं अपनी तरफ से समस्त भिवानी वासियों की तरफ से आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। वीर हकीकत राय जी का बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी आज यहाँ पर इकट्ठे हुए। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे पूर्व समय में शहीदों ने हमारे समाज को एक मैसेज दिया, एक प्रेरणा दी, उनके दिखाए हुए रास्तों पर चलना सबसे बड़ी चुनौती भी मान के चल सकते हैं। आजकल का डिजिटल युग जो है, खासतौर पे युवा वर्ग और जो नया वर्ग जो आ रहा है आने वाले समय में, उन सबको एक आज के दिन एक संदेश देना चाहते हैं कि वो लोग जो है ना, पूर्व के जो बलिदानी लोग हैं, जो वीरगति को प्राप्त हुए, उनसे प्रेरणा लें और उनके दिखाए हुए मार्ग पे। वीर हकीकत राय जी ने अपना बलिदान दिया था। एक ऐसा वीर हुआ है वीर हकीकत राय, जिन्होंने 14 वर्ष की आयु में अपने धर्म को बचाने के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए अपना बलिदान दिया। ऐसा बलिदान का उदाहरण आज तक के इतिहास में ना हुआ है, ना आगे होगा, जिन्होंने सिर्फ मात्र 14 वर्ष की उम्र में अपने हिंदू धर्म को बचाने के लिए ऐसा बलिदान दिया। आज वीर हकीकत राय जी का बलिदान दिवस मनाया जा रहा है। यहाँ प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। वीर हकीकत राय ने एक हिंदू धर्म की रक्षा करते हुए अपनी जान की कुर्बानी की। हम सभी आज उनको नतमस्तक करते हुए यहाँ आज करते हुए उन सभी का, उनकी शहादत को नमन करते हैं। वहीं इस अवसर पर भाजपा नेता ऋतिक वधवा एवं बाबूलाल स्वामी ने कहा कि हम सब लोगों को उस वीर हकीकत राय
को शत शत नमन करना चाहिए, जिसमें मात्र 14 साल की आयु में भी धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। ऐसे वीर पुरुष सदियों में जन्म लेते हैं और उनका जीवन समाज के लिए, देश के लिए एक प्रेरणादायी जीवन होता है। उस वीर ने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों को निछावर किया, जिसको 14 वर्ष की आयु में यह कहा गया कि या तो वह धर्म परिवर्तन कर ले या फिर अपने प्राणों की आहुति दे दे। उस 14 साल के बच्चे ने धर्म को अपनाकर अपने शरीर का बलिदान देकर जो एक इतिहास रचा, ऐसा वर्णन पूरे विश्व के इतिहास में कहीं पर नहीं मिलता। ऐसे वीर से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बसंत पंचमी के त्यौहार के साथ ही एक घटना और भी जुड़ी हुई है, जिसके अंदर अमर शहीद वीर बालक हकीकत राय को अपना बलिदान देना पड़ा था। बालक वीर हकीकत राय बहुत ही कुशार्क बुद्धि के थे। उनका ज्ञान, उनका देश के प्रति समर्पण, अपने धर्म के प्रति जो समर्पण था, उसकी मिसाल आज भी दी जाती है। वीर हकीकत राय ने मात्र 14 साल की उम्र में अपना धर्म परिवर्तन करने से मना कर दिया था और अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया था। इसकी मिसाल आज भी दी जाती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, ये पूरे विश्व में एक ऐसी घटना है जिसके अंदर मात्र 14 साल के बालक को ये कह दिया जाए कि आप धर्म परिवर्तन कर लें, नहीं तो आपको फांसी पर लटका दिया जाएगा। ऐसा जो कभी भी, कैसा उदाहरण कभी भी आज तक पूरे विश्व में नहीं मिला है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने आज अमर शहीद वीर बालक हकीकत राय को उनके बलिदान दिवस पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर और पुष्प अर्पण कर अपनी श्रद्धांजलि दी है। बसंत पंचमी के पावन अवसर पर प्रति वर्ष की तरह टीआईटी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में पूरे विधि विधान के साथ मां शारदे का पूजन किया गया और प्रसाद वितरण भी किया गया। वहीं इस अवसर पर टीआईटी किंडरगार्टन का स्थापना दिवस भी मनाया गया, जहां नन्हे मुन्ने बच्चों का विधि विधान के साथ विद्यारंभ संस्कार और पट्टिका पूजन पंडित जी द्वारा और विद्यालय के अध्यापकों और पूर्व अध्यापकों द्वारा करवाया। तोशाम रोड स्थित टीआईटी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की दोनों विंग्स में बसंत पंचमी के अवसर पर मां सरस्वती का पूजन किया गया। इस अवसर पर सीनियर विंग में विद्यालय प्राचार्य डॉक्टर डीपी कौशिक व सभी अध्यापकों ने पहुंचकर मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन करते हुए विद्या की देवी की आराधना की। इसी तरह से जूनियर विंग में भी मां सरस्वती का पूजन व हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। विद्यालय प्राचार्य डीपी कौशिक व विद्यालय इंचार्ज श्रीमती सरिता शर्मा और उनके पूरे स्टाफ के द्वारा इस आयोजन को किया गया। इस अवसर पर विद्यालय में बतौर विशिष्ट अतिथि पहुंचे सूरज प्रकाश जोशी, अनिल हलवासिया और डॉक्टर मनोज शर्मा ने हवन में आहुति दी। जूनियर विंग की स्थापना के दिवस के अवसर पर आयोजित पूजन व हवन यज्ञ के बाद लगभग 21 बच्चों का विद्या प्रारंभ संस्कार देते हुए दाखिला किया गया। इस अवसर पर अध्यापकों के द्वारा जिन्हें विद्यालय की पुस्तिका और भारतीय संस्कृति से संबंधित सामग्री प्रदान करते हुए स्वागत किया गया और उनके अभिभावकों को भी सम्मानित किया गया। वहीं इस अवसर पर विद्यालय के पूर्व छात्र 80 वर्षीय राम कुमार के द्वारा बच्चों को भारतीय संस्कृति के संस्कार प्रदान करते हुए विद्यालय में दाखिला दिया गया। इस अवसर पर विद्यालय प्राचार्य व विशिष्ट अतिथियों के द्वारा उन्हें शाल पहनाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मनोज शर्मा, लक्ष्मण गौड़, सुखवीर सिंह, आशा शर्मा, जुनीजा मैडम, प्रकृति शर्मा, आशा शर्मा इत्यादि सैकड़ों की संख्या में अध्यापक व अभिभावक उपस्थित रहे। आज बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर विद्यालय प्रांगण में सरस्वती पूजन का आयोजन किया गया। हमारे विद्यालय के साथी और अध्यापक साथी, छात्र वृंद तथा विद्यालय के सबसे पुराने एल्यूमिनाई स्टूडेंट्स जो 80 वर्ष के हैं, उन्होंने यहाँ सरस्वती पूजन किया और माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त किया। टीआईटी स्कूल में क्रिकेट सेटअप पे पढ़ा हूँ। क्रिकेट में मैं गया शहर में खेल गया था स्कूल की बड़े समय। नगर के चिड़ियाघर में इंदौर से शिवा नामक शेर को लाया गया है, जो यहाँ आने वाले दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहेगा। गौरतलब है कि यहाँ से भेजा गया अर्जुन अब इंदौर के चिड़ियाघर की शोभा बढ़ाएगा। हालांकि भिवानी लाए गए शिवा को 28 दिन तक क्वारंटाइन में रखने के बाद 15 दिन बाद ही दर्शक देख पाएंगे। इंदौर शहर से 2 दिन की लंबी यात्रा के बाद शिवा पहुंचा भिवानी। भिवानी वासी शीघ्र कर सकेंगे उसके दर्शन, यह कहना है भिवानी जिला वन अधिकारी वेद प्रकाश और
उत्तम का। उन्होंने बताया कि अगस्त 2017 के वर्ष में जन्मे शिवा नामक शेर को भिवानी के चिड़ियाघर में लाया गया है। उन्होंने बताया कि आगामी 28 दिन तक इसे अन्य शेरों से क्वारंटाइन किया जाएगा। इसके 15 दिन के बाद भिवानी वासी इसके दर्शन कर सकेंगे। हालांकि भिवानी के चिड़ियाघर में रोजाना पहले से ही उपस्थित शेरों व अन्य जीवों को देखने के लिए दर्शकों का तांता लगा रहता है और अब शिवा भी इन सब के लिए आकर्षण का कारण बन गया है। वहीं वन अधिकारी ने बताया कि पहले से चिड़ियाघर में रह रहे अर्जुन अब इंदौर चिड़ियाघर की शोभा बढ़ाएगा। आज जो है भिवानी के लिए जो है बसंत पंचमी के अवसर पे जो है हमारा ये प्रयास था कि हमारे पास दो जो यंग लाइनेस है उनकी ब्रीडिंग हो और हमारे पास यहाँ जो है अर्जुन जो है मेल जो है शेर था, परंतु वो बहन भाई होने के कारण जो है उनमें जो है इन ब्रीडिंग ना हो, उसकी वजह से हमने इंदौर से जो है आज जो है इंदौर से जो शेर आया है शिवा जो है यहाँ आया है, वो यहाँ जो है ब्रीडिंग के उद्देश्य से जो उसको मंगवाया गया है और अर्जुन जो है इंदौर जाएगा। हमारे पास जो है 2 लाइनें से हैं, यानी मादा शेर हैं गीता और सुधा जो है, और अर्जुन हमारे पास था जो अब जाएगा जो है और उसकी जगह शिवा लेगा। ये अगस्त 2017 का इसका बर्थ है और ये एक नया जीन को इंट्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि हमारी साइंटिफिक अप्रोच रहती है जो सेंट्रल जो अथॉरिटी की परमिशन के अंदर हम लोग करते हैं इसको, और एक जू से भिवानी जू का इंदौर जू के बीच जो हमारा जो एक्सचेंज हुआ वो इसी के तहत हुआ कि नया जीन को नई ब्लड लाइन को इंट्रोड्यूस कराने के लिए, ताकि ब्रीडिंग को किसी भी लेवल पर अवॉइड किया जा सके और नई जनरेशन हेट्रोजेनेसिस होने के कारण अच्छी जनरेशन आए, जो आने वाली जो जनरेशन है उसमें अच्छा ब्लड लाइन हो, उसमें अच्छे जीन को। तो इसी को ध्यान में रखते हम लोगों ने साइंटिफिक अप्रोच के तहत ये एक्सचेंज प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया, जिसमें शिवा नाम का जो हमारा जो लायन था एशियाटिक लायन, वो इंदौर जू से लेके आए और करीब 3.5 साल के एज ग्रुप का है, वो यंग है काफ़ी, और उसको हम लोगों ने यहाँ पर भिवानी जू को दिया है। और सेम इसी एक्सचेंज के तहत हम लोगों ने जो हमारा इंदौर यहाँ से जो भिवानी जू का जो अर्जुन नाम का जो लायन है उसको हम लोग इंदौर जू लेके जा रहे हैं, ताकि वहाँ पर भी एक नया जीन पूल इंट्रोड्यूस हो सके, ताकि वहाँ की भी जनरेशन, वहाँ की भी जो नया जीन पूल इंट्रोड्यूस हो सके। तो इसी के साथ हम लोगों ने एग्जीक्यूट किया है इसको, और ऑलमोस्ट दोनों की एज ग्रुप करीब करीब सेम ही है, और उम्मीद है कि आने वाली जनरेशन इनकी बहुत अच्छी होगी और एक अच्छी हेल्दी पॉपुलेशन। सड़क पर अचानक नील गाय के आ जाने से सिवानी ईश्वरवाल रोड पर एक गाड़ी के पलट जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार गाड़ी चालक मुकेश को अस्पताल लाने पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि घायल का इलाज शुरू कर दिया। वहीं शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया। भिवानी ईश्वरवाल रोड पर अपनी गाड़ी में आते समय नील गाय को बचाने के समय उनकी गाड़ी सड़क पर पलट गई। गाड़ी में सवार ईश्वरवाल निवासी मुकेश कुमार, जो कि स्वयं गाड़ी चला रहा था, बुरी तरह से घायल हो गया। इस बारे में सिवानी पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर जगदीश ने बताया कि मुकेश कुमार को पुलिस द्वारा सामान्य अस्पताल में लाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिजनों के हवाले कर दिया गया है। वहीं उन्होंने बताया कि गाड़ी में सवार दूसरा साथी भी दुर्घटना में घायल हो गया, लेकिन वह खतरे से बाहर है। जगदीश कुमार, सब इंस्पेक्टर, थाना सिवानी। रात को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि सिवानी से ईश्वरवाल रोड पर एक कार पलटे मार गई। मौके पर गए, डेड बॉडी को सरकारी हॉस्पिटल में सिवानी लेके आए, जो डॉक्टर साहब ने उसको मृत घोषित कर दिया था। आज उसके भाई की स्टेटमेंट पे मुकदमा नंबर 53 अंडर सेक्शन 279-304 AIPC की FIR दर्ज करके उसका पोस्टमार्टम करवा के और डेड बॉडी हवाले वारिसान कर दी गई है। क्या कार्रवाई? नाम पता नामालूम व्हीकल है, उसकी तलाश जारी रहेगी। अगर वो गिरफ्त में आता तो उसके खिलाफ मुताबिक FIR कार्रवाई की जाएगी। जिले के गांव झुप्पा में एक युवक की तेज धारदार हथियार से हत्या कर देने का मामला सामने आया है। मृतक सुनील कुमार अपने निर्माणाधीन मकान में अकेला ही सोया हुआ था। मृतक के भाई ने हत्या की आशंका जताई तो पुलिस ने मामला दर्ज कर अपनी कार्यवाही आरंभ कर दी और शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के हवाले कर दिया। गांव झुप्पा में युवक की तेजधार हथियार से हत्या की गई, पुलिस जांच में जुट गई है। मृतक सुनील कुमार अपने नवनिर्माण गृह में अकेला सोता था। काफ़ी दिनों से नवनिर्माण में कार्य का काम चल रहा था। वह अपने घर से अकेला यहां सामान की रखवाली करता था। आज सुबह वह मृत अवस्था में मिला। जब इस बारे में मृतक के भाई देवीलाल से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया
कि उसका छोटा भाई सुनील कुछ समय पूर्व गांव के ही एक युवक से उसकी मारपीट हुई थी। उसके साथ अभी भी लड़ाई झगड़ा होता रहता था। उन्हें पूरा यकीन है कि उनकी हत्या उसी के द्वारा की गई है। जब जांच अधिकारी जगदीश कुमार से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि मृतक सुनील के भाई देवीलाल के बयान पर गाँव के युवक पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जाँच आरंभ कर दी गई है। वहीं शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के हवाले कर दिया गया है। मैं जुम्पा गांव का रहने वाला हूं और आज रात जो है, कल रात मान लो, मेरे भाई का मर्डर कर दिया गया मेरे घर में ही। गांव में हमारे 2 मकान हैं, हम पुराने मकान में रहते हैं वैसे जुम्पा कला गांव में, और नया मकान हमारा बना रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। और मेरा भाई जो है वो शाम को वहीं सोता है रात को खाना खा के, और दिन की तरह बाकी दिन की तरह कल भी वो खाना खा के शाम को चला गया। ठीक है। और जब सुबह मान लो 9 बजे के आसपास से काम चल रहा है, प्लम्बर का काम चल रहा है अभी, तो प्लम्बर आया। प्लम्बर भी उसका साथ का पड़ा हुआ, मेरा पड़ोस का लड़का ही है, दोस्त ही है मान लो काम का, अपने चाचा का लड़का ही। तो उसने देखा भी सोया हुआ है, तो उसने जो रज़ाई वगैरह हटा के देखी, भाई सुनील उठ ले भाई। तब इसने देखा कि इसको बहुत ज़्यादा लहू लुहान हो रहा है, पूरी बॉडी पे, सर पे, गर्दन पे, यहाँ कम से 10-12 निशान हैं, चोट लगी हुई है बहुत तेज़। कुल्हाड़ा कोई इस तरह का तेज़ हथियार जो है ना उस तरह से। तो एकदम घबरा गया ये। फिर एकदम जो है एक मेरा पड़ोस में अपने घर के जस्ट घर, मेरी मौसी का घर है, चाचा का लड़का रविंद्र, इसने रविंद्र का देख फिर ये दोनों भाग के मेरे पास आए पुराने घर में। ठीक है। पुराने घर में जैसे इसने कहा कि भाई एक बार प्लाट में आना, क्या बात होगी, बोले एक बार आओ तो सही। तो मैं गया, तो मैंने जैसे देखा तो उसको बहुत भयंकर चोट लगी हुई थी। तभी फिर परिवार के बाकी लोगों को बुला के हम उसको शिवानी लेके आए हॉस्पिटल में, सिविल हॉस्पिटल में, और वहाँ पे डॉक्टर ने जाते बता दिया भाई ये तो रात को ही पूरा हो गया। गाँव में है जी एक लड़का, बदमाश सा लड़का है, मुझे तो वही लग सकता है, क्योंकि मुझे तो लगता नहीं कोई आम आदमी इस तरह से हथियार से कर सकता है। और वो मुझे तो है भी प्रोफेशनल टाइप ही है वो बदमाश। और उससे 1-2 साल पहले एक कहा सुनी होगी थी किसी बात को लेके। तो मुझे लगता है क्योंकि उसने देख लिया अकेला सो रहा है, बाकी सारे घर के इधर हैं, तो हो सकता है उसने अकेला देख के उसने उसके 2-4 साथियों को बुला लिया होगा और सोए हुए पे हमला कराया होगा। मान लो वैसे जागता हुआ आदमी तो शोर शराबा चिल्लाएगा, सोए हुए पे उसको। सुनील स्नो बलवीर जो लहूलुहान अवस्था में पड़ा है, जो इसको सरकारी हॉस्पिटल शिवानी ले गए, जो डॉक्टर साहब ने डेड घोषित कर दिया उसको। उसके बाद रुक्का प्राप्त होने पर हम मौका पर पहुँचे, तो उसके भाई के बयान पर जो है ना अभियोग दर्ज किया गया है। और उसमें जो है ना एक सचिन है, जो उसी पहले 2 साल पहले कोई झगड़ा हुआ था, उसी रंजिश को लेकर के उस पर हत्या का शक जाहिर किया है। उसके लिए अलग से टीम भेज दी गई है उनकी सर्च के लिए, और अब पोस्टमार्टम कराया जाएगा, और जैसे भी जल्दी कार्रवाई करके आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। स्थानीय कोर्ट रोड पर स्थित सिंगला अस्पताल की डॉक्टर साक्षी सिंगला ने सर्दी के मौसम में त्वचा का ध्यान रखने के लिए हमारे दर्शकों के लिए विशेष जानकारियां दी। उनका कहना था कि सर्दी के मौसम में हमें अपनी त्वचा का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिसके लिए हमें विटामिन्स और मॉइस्चराइजर्स के अलावा दालें और हरी सब्जियां इत्यादि अधिक खानी चाहिए। बदलते मौसम को लेकर निजी चिकित्सक डॉक्टर साक्षी सिंगला ने बताया कि सर्दी के बाद जो ही गर्मी का मौसम शुरू होता है तो हमारे शरीर की त्वचा में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं और साथ ही त्वचा में खुश्की भी पैदा हो जाती है। उन्होंने बताया कि दिन के समय हमें विटामिन डी की पूर्ति करने के लिए कुछ देर धूप में बैठकर नारियल तेल को त्वचा पर मालिश करनी चाहिए ताकि त्वचा को सुरक्षित रखा जा सके। वहीं उन्होंने मेडिकेटेड मॉइस्चराइजर व विटामिन इत्यादि का प्रयोग करने के साथ साथ दालें, हरी सब्जियां व पनीर इत्यादि का सेवन करने की बात कही ताकि शरीर में विटामिन व प्रोटीन की पूर्ति की जा सके। आजकल मौसम बदल रहा है, सर्दियां हैं, तो हमारी चमड़ी बहुत ज़्यादा रूखी हो जाती है, सूखने लगती है, उसके ऊपर सफ़ेद रंग की पपड़ी जमने लगती है। सिर्फ चमड़ी पर ही नहीं, बालों में, सिर पर भी रूसी की शिकायत लोगों को रहती है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो जो हमारा नहाने का पानी होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गुनगुना होना चाहिए। और नहाने का जो टाइम है वो 5 से 10 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारे शरीर के जो अंदरूनी तेल बनते हैं वो कम हो जाते हैं। और नहाने के तुरंत बाद आपको हल्के कॉटन के तौलिए से शरीर पोंछकर नारियल का तेल लगा लेना चाहिए। पूरे शरीर पे नारियल का तेल लगाने से हमारी चमड़ी स्वस्थ रहती है, सूखी नहीं रहती और तेल बना रहता है, जिससे कि हमको खुजली नहीं होती। और सिर के अंदर अगर आपको पपड़ी जम रही है तो सिर में तेल मत लगाइए, क्योंकि वो पपड़ी फंगस हो सकती है, और फंगस में अगर हम तेल ज़्यादा लगा देंगे तो फंगस बढ़ने लगेगी। इसीलिए तेल मत लगाइए और एंटी डैंड्रफ शैम्पू का प्रयोग कीजिए। और अगर आपकी चमड़ी ज़्यादा सूख रही है
तो आप मेडिकेटेड मॉइस्चराइज़र भी ले सकते हैं। रविवार को खबर लिखे जाने तक कोरोना की तीसरी लहर के चलते 80 नए केसेस आए तो 150 व्यक्ति ठीक भी हुए। इसके बाद एक्टिव केसेस की कुल संख्या 660 रह गई। इस तरह से जहां नए केसेस की संख्या दिन प्रतिदिन कम हो रही है, वहीं ठीक होने वाले व्यक्तियों की संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग बार बार अपील कर रहा है कि कोविड-19 के नियमों का पालन करना हम न छोड़ें। जितनी तेज गति से कोरोना की तीसरी लहर में नागरिक कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं, उससे दुगनी गति से संक्रमित मरीज ठीक भी हो रहे हैं। यह कहना है भिवानी के सीएमओ डॉक्टर रघुवीर सांडिल्या का। उन्होंने बताया कि जिले में 80 नए मरीज मिलने के बाद एक्टिव केसेज की संख्या बढ़कर 660 हो गई है। वहीं उन्होंने बताया कि संक्रमित मरीजों में से 463 मरीज ग्रामीण क्षेत्र से व 197 मरीज शहरी क्षेत्र से संबंधित है। वहीं उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा खबर लिखे जाने तक 1600 लोगों के सैंपल्स लिए जा चुके थे। वहीं उन्होंने जिलेवासियों से कोरोना महामारी से बचने के लिए अनेक सावधानियां बरतने की अपील की है। हमारे संग में बस इतना। एक लिंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी।